है देखो, यहां से एक बार समझना, बिल्कुल पीछे वाला जो अपने पढ़ा है उससे कोई लिंक नहीं है। देखो अभी अपन पढ़ रहे हैं, देखो डायनेमिक्स और स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। देखो स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग किताब है, कोई मतलब नहीं पीछे वाले से। देखो तो जो स्टूडेंट नए हैं वो यहां से भी समझ सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो अपन बात कर रहे हैं, देखो यांत्रिकी की बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। भाई नई बुक अपन पढ़ रहे हैं, देखो मैकेनिक्स। यांत्रिकी है, उसके दो भाग हैं। देखो एक तो होता है स्थिति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, और एक होता है गति विज्ञान, यानी डायनेमिक्स। स्थिति विज्ञान में तो अपन क्या करेंगे, देखो विराम पिंडों पे बलों का अध्ययन करेंगे। देखो जैसे कोई पिंड रखा हुआ है, मान लो कोई भी रिजिड बॉडी है, कोई भी दृढ़ पिंड है, वो रखा हुआ है, उस पे बलों का अध्ययन करेंगे। देखो गति विज्ञान में अपन क्या करेंगे, जैसे कोई कण अगर गतिशील है तो उस पे जो बल लग रहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखो यानी स्थिति विज्ञान में तो अपन क्या करते हैं, देखो विराम पिंडों पे बलों का अध्ययन करते हैं। देखो अगर कोई रिजिड बॉडी है या जैसे ये रखा हुआ है, तब उस पे बलों का अध्ययन करेंगे। देखो इसमें अपन क्या करते हैं, गति, नाम से स्पष्ट है, गति विज्ञान यानी गतिशील पिंडों में बलों का अध्ययन करेंगे। स्टैटिक का मतलब वैसे भी स्थिर होता है। देखो स्टैटिक का मतलब स्थिर है, डायनेमिक्स यानी गतिशील। गतिशील पिंडों पर बलों का अध्ययन करेंगे। देखो थोड़ा लिख लेना इसको एक बार। बिल्कुल आसान किताब है। देखो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इनसे, ढंग से पढ़ेंगे अपन। देखो पहले पढ़ रहे हैं अपन, देखो स्थिति विज्ञान पढ़ रहे हैं। पहले अपन पढ़ रहे हैं स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान में देखो लगभग 5 टॉपिक हैं अपने सिलेबस के अंदर, लिख लेते हैं एक बार। देखो पहला जो टॉपिक है वो है बलों का संयोजन। देखो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। दूसरा है बलों का वियोजन। देखो उसके बाद में देखो संगामी बलों की साम्यावस्था। कॉन्करेंट फोर्सेज, संगामी बलों की साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज। चौथा टॉपिक है देखो समांतर बल, पैरेलल फोर्सेज।
पांचवा टॉपिक है बल आघूर्ण या केवल आघूर्ण कह सकते हैं अपन। पूरी किताब से लगभग 2-3 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां से। बलों के संयोजन का मतलब क्या, जैसे एक कण पे मान लो कई बल लग रहे हैं देखो, तो उनका परिणामी मान कितना आएगा देखो। फिर जैसे मान लो ये कोई भी, मान लो ये इसको ही मान लेते हैं अपन, ये जैसे मान लो ये इसको एक व्यक्ति इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो वास्तव में इस पे कितना बल लग रहा है देखो। वास्तव में इसके ऊपर कितना बल लग रहा है उसको अपन कहेंगे बलों का संयोजन देखो। यानी एक कण पे कई बल लग रहे हैं तब उनका परिणामी ज्ञात करना क्या कहलाता है, बलों का संयोजन कहलाता है। बलों के वियोजन का मतलब जैसे एक कण पे बल लग रहा है उसके अलग अलग दिशा में अपने को कंपोनेंट ज्ञात करना है देखो। अलग अलग दिशा में कंपोनेंट होंगे, बल एक सदिश राशि होती है, अलग अलग दिशा में कंपोनेंट उसके क्या आएंगे देखो, तो उसको अपन कहेंगे वियोजन कहेंगे देखो। संगामी बल का मतलब होता है एक कण पे लगने वाले बल। संगामी बल का मतलब है एक कण पे लगने वाले बल, उनकी साम्य अवस्था। एक कण पे जैसे कई बल लग रहे हैं देखो, तो वो संतुलन की अवस्था में कब होता है देखो, तो उसके लिए अपन लामी थ्योरम है, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो पढ़ेंगे देखो। समांतर बल का मतलब होता है एक कण है उसके ऊपर दो समांतर बल लग रहे हैं देखो। समदिश समांतर बल होता है, विपरीत दिशा में समांतर बल होते हैं देखो, तो उनका परिणामी वगैरह निकालना अपन सीखेंगे देखो। ऐसे आघूर्ण होते हैं देखो, यानी कोई भी पिंड है उसके ऊपर अपन बल लगा रहे हैं देखो। जैसे मान लो कोई भी पिंड अपन ले रहे हैं देखो, जैसे ये पिंड अपन ले रहे हैं देखो, अब यहां अपन इसके ऊपर बल लगा रहे हैं और ये इस बिंदु के सापेक्ष घूर्णन कर सकता है, तो कितना घूर्णन करेगा देखो, उस घूर्णन का जो माप है उसको अपन कहेंगे बल आघूर्ण कहेंगे देखो। तो ये सारी चीजें अपन यहां पढ़ेंगे देखो। बलों का संयोजन, वियोजन, साम्यावस्था, समांतर बल और आघूर्ण, 5 आर्टिकल हैं अपने सिलेबस के अंदर देखो। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बलों के संयोजन की, या उससे पहले थोड़ी जनरल अपन बात कर रहे हैं देखो। सबसे पहले बल की बात कर लेते हैं देखो। बल क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे बल को, है बल क्या एक ऐसा कारक है जो विराम या गतिशील पिंड की स्थिति को बदल सकता है या बदलने का प्रयत्न कर सकता है। भाई यहाँ पे जैसे इसके ऊपर अगर अपन बल लगाएंगे तो इसकी स्थिति बदल जाएगी देखो। अगर इसके ऊपर अपन बल लगा रहे हैं तो इसकी स्थिति बदल जाएगी, लेकिन दीवार पे अगर बल लगाएंगे तो इसकी स्थिति थोड़ी बदलेगी। तो यानी बल क्या एक ऐसा कारक है जो विराम या गतिशील पिंड की स्थिति को बदल सकता है या बदलने का प्रयत्न कर सकता है। ऐसे अपन डिफाइन करते हैं देखो बल। लिख लेना एक डेफिनेशन देखो। वह कारक जो विराम या गतिशील पिंड की स्थिति को बदलता है, विराम या गतिशील पिंड की स्थिति को बदलता है। वह कारक जो विराम या गतिशील पिंड की स्थिति को बदलता है। या बदलने का प्रयत्न करता है, या बदलने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न करता रहेगा, यानी बल का मतलब क्या देखो, ऐसा कारक जो विराम या गतिशील पिंड की स्थिति को बदलेगा या बदलने का प्रयत्न करेगा देखो, तब उसको अपन कहते हैं बल कहते हैं। बल क्या है, सदिश राशि है, अदिश राशि। बल एक सदिश राशि है देखो, अपन जानते हैं ये बात। ये तो नॉर्मल बातें ऐसे लिख रहे हैं अपन, को ज्यादा मतलब है नहीं इनका। बल एक सदिश राशि है देखो। बल के साथ में अपने को दिशा भी बतानी पड़ेगी देखो। परिमाण के साथ में क्या बताना पड़ेगा, दिशा भी बतानी पड़ेगी। यही इसकी अगर अपन बात करें, इससे बल अगर उधर लगा रहे हैं तो ये मेरे से दूर जाएगा देखो। अगर इस बल इधर लगा रहा हूं, मेरी तरफ लगा रहा हूं, तो ये मेरी तरफ आएगा देखो। तो बल के ऐसा नहीं कि केवल इसमें मैंने बता दिया कि इसमें मैं 2 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, साथ में दिशा भी बतानी पड़ेगी। 2 न्यूटन का बल मैं किस तरफ लगा रहा हूं देखो, उस तरफ लगा रहा हूं तब तो ये मेरे से दूर जाएगा, इधर लगा रहा हूं तब मेरे पास आएगा देखो। तो बल क्या एक सदिश राशि है देखो। यानी बल को व्यक्त करने की दिशा के लिए अपने को क्या बताना पड़ेगा, दिशा के साथ में परिमाण भी ये परिमाण के साथ में दिशा भी बतानी पड़ेगी देखो। बल को व्यक्त करने के लिए अपन क्या करेंगे, परिमाण के साथ में दिशा भी बताएंगे देखो। इकाई वगैरह अगर लिखें तो कोई मतलब नहीं है ज्यादा। बल की जो इकाई है, जैसे न्यूटन भी अपन काम में लेते हैं, डाइन, न्यूटन, पौंड, ये सारी इकाई होती है देखो। ये तो केवल समझने के लिए ऐसे अपन लिख रहे हैं देखो। सबसे छोटी इकाई तो डाइन होती है शायद इसकी, डाइन, फिर न्यूटन, पौंड, ये सारी इकाई है देखो, इकाई होती है देखो। अलग अलग जैसे सीजीएस, एफपीएस जो पद्धति है उनमें अपन कहते हैं इनको, इनसे कोई ज्यादा मतलब है नहीं देखो ऐसे।
यानी बल का मतलब क्या हो गया देखो, ऐसा कारक जो विराम या गतिशील पिंड की स्थिति को बदलेगा या बदलने का प्रयत्न करेगा, देखो उसको अपन कहेंगे बल कहेंगे। बल एक सदिश राशि है। देखो बल को व्यक्त करने के लिए अपने को देखो इसके चार कंपोनेंट काम में लेने पड़ेंगे। देखो भाई बल को अगर अपन व्यक्त कर रहे हैं तो उसके लिए चार चीजें अपने को बतानी पड़ेंगी। देखो बल के चार कारक होते हैं देखो, या कंपोनेंट होते हैं। देखो बल के घटक, बिल्कुल आसान किताब है समझना भाई। जो भी नए स्टूडेंट है जीरो लेवल से, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा पीछे अपने कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, यहां से अपन पढ़ सकते हैं। देखो बल के घटक देखो, कंपोनेंट। पहला घटक तो वही हो गया, परिमाण हो गया भाई। बल के घटक की अगर अपन बात करें तो पहला घटक तो है इसका परिमाण, यानी बल अगर अपन बता रहे हैं तो परिमाण बताना पड़ेगा अपने को। देखो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड परिमाण का मतलब क्या होता है, यानी प्रभाव। एक तरीके से कह सकते हैं बल का प्रभाव। कितना बल लगा रहे हैं देखो, कितना बल लगा रहे हैं देखो, कितना जो वर्ड है उसको डिनोट कर रहा है परिमाण। देखो बल का प्रभाव। देखो एक अपने को दिशा बतानी पड़ेगी। देखो सेकेंड अपने को बताना पड़ेगा दिशा बतानी पड़ेगी। देखो तो जो भी दिशा, जिस दिशा में अपन बल लगा रहे हैं वो दिशा अपने को बतानी पड़ेगी। देखो बल किस दिशा में अपन लगा रहे हैं। देखो बल के चार कंपोनेंट हैं। देखो एक क्रिया बिंदु होता है, एक क्रिया रेखा होती है। देखो क्रिया बिंदु, देखो पॉइंट ऑफ एक्शन। जैसे इस दीवार पे बल लगा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि पूरी दीवार पे एक साथ बल लगा देंगे, किसी न किसी एक बिंदु पे लगाएंगे बल। तो वो जो क्रिया बिंदु है, जिस बिंदु पे अपन बल लगा रहे हैं उसको अपन कहेंगे पॉइंट ऑफ एक्शन। देखो जिस बिंदु पे बल लगा रहे हैं वो क्या कहलाता है, क्रिया बिंदु कहलाता है। देखो जिस बिंदु पे बल लगता है। देखो जिस बिंदु पे अपन बल लगा रहे हैं उसको अपन कहेंगे क्रिया बिंदु कहेंगे। देखो एक होती है क्रिया रेखा होती है। देखो अब यहां जैसे मान लो इसके ऊपर अपन बल लगा रहे हैं, देखो इस रेखा के अनुदिश बल लगा रहे हैं। देखो एक तो मैं इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर ले रहा हूं। देखो एक थोड़ा सा ही मैंने इसको चेंज कर दिया तो इसमें बल का मान भी चेंज हो जाएगा। फिर होगा या नहीं भाई, एक तो सीधा अपन इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, एक थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। देखो डायरेक्शन चेंज करते ही इसके ऊपर जो बल लग रहा है उस बल का मान भी चेंज हो जाएगा। देखो देखेंगे अभी अपन, है ना। तो क्रिया रेखा होती है। देखो किस रेखा के अनुदिश अपन बल लगा रहे हैं। देखो किस रेखा के अनुदिश अपन बल लगा रहे हैं उसको अपन कहेंगे क्रिया रेखा कहेंगे। लाइन ऑफ एक्शन है। जिस रेखा के अनुदिश बल लगाते हैं भाई, जिस रेखा के अनुदिश बल लगाते हैं। क्रिया रेखा को अपन एक दिष्ट रेखाखंड से व्यक्त करते हैं। देखो साथ में दिशा भी डिनोट करते हैं उसमें, इसे दिष्ट रेखाखंड से व्यक्त करते हैं भाई। दिष्ट रेखा का मतलब जिसके ऊपर तीर का निशान लगा हुआ होता है। देखो इसे दिष्ट रेखा से व्यक्त करते हैं, जो दिशा को डिनोट करता है। देखो इसे दिष्ट रेखा से व्यक्त करते हैं भाई। ऐसे एरो लगा हुआ है देखो इस तरीके से। अब ऐसे लगा हुआ तो इसका मतलब इधर अपन बल लगा रहे हैं, ऐसे एरो लगा हुआ है इसका मतलब इधर अपन बल लगा रहे हैं। इसी को कह रहे हैं क्रिया रेखा। और क्या, इसकी जितनी लंबाई होती है ना, दिष्ट रेखाखंड की जितनी लंबाई होती है उतना ही बल का क्या होता है, परिमाण होता है। देखो दिष्ट रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो किसको व्यक्त करती है, बल के परिमाण को व्यक्त करती है। देखो दिष्ट रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो बल के परिमाण को व्यक्त करती है। देखो नीचे लिखो तो लिख लेना, ये छोटी सी बात, ये अभी समझ में आएगी बात। देखो आगे देखेंगे अभी। दिष्ट रेखाखंड की लंबाई, दिष्ट रेखाखंड की जो लंबाई है वो बल के परिमाण को व्यक्त करती है। देखो बल के परिमाण को व्यक्त करती है। देखो यानी बल बताने के लिए अपने को ये दो तीन चार बातें बतानी पड़ेंगी। देखो बल का परिमाण होता है, दिशा होती है, क्रिया बिंदु होता है, क्रिया रेखा होती है। देखो
सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं देखो बलों के संयोजन की, यानी एक कण है उसके ऊपर कई बल लग रहे हैं। देखो एक कण है उसके ऊपर कई बल लग रहे हैं, तब उनका परिणामी बल अपन कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बलों के संयोजन के। भाई बलों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। बलों का संयोजन, पिंड पे जितने भी बल लग रहे हैं उन सबका परिणामी ज्ञात करना क्या कहलाता है, बलों का संयोजन कहलाता है। पिंड पर लगे सभी बलों का, पिंड पर लगे सभी बलों का परिणामी ज्ञात करना। एक पिंड पे कई बल लग रहे हैं तो वास्तव में उस पर कितना बल लग रहा है। पिंड पे लगे सभी बलों का परिणामी ज्ञात करना बलों का संयोजन कहलाता है। एक पिंड है उसके ऊपर बस जैसे कई बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी ज्ञात करना, वास्तव में उसके ऊपर कितने बल लग रहे हैं भाई वो अपन देखेंगे। ये बात इंटरेस्टेड भी है। वास्तव में जैसे मान लो कोई भी है, कुछ भी सामान पड़ा उसके ऊपर एक इधर धक्का दे रहा है, एक इधर धक्का दे रहा है, एक इधर धक्का दे रहा है, तो वास्तव में उस पर कितना बल लग रहा है। वास्तव में उस पर कितना बल लग रहा है उसको अपन कहेंगे बलों का संयोजन। परिणामी ज्ञात करना वो क्या कहलाता है, बलों का संयोजन कहलाता है। एक इसमें देखो अपन बलों का एक समांतर चतुर्भुज नियम होता है, तो सदिशों का जो समांतर चतुर्भुज नियम है वही नियम यहां भी काम में लेते हैं। देख तो वो थोड़ा सा यहाँ काम में आएगा। देख तो लिख लेते हैं उसको, बलों का समांतर चतुर्भुज नियम। देख बलों का समांतर चतुर्भुज नियम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज। बलों का समांतर चतुर्भुज नियम क्या, देखो सदिशों के जो योग का जो समांतर चतुर्भुज नियम था वैसा ही नियम है। देखो एक कण मान लो यहां रखा हुआ, देख अब इसके ऊपर एक बल लग रहा है, वो तो इस दिशा में लग रहा है। देखो मान लो P बल लग रहा है, देखो इस दिशा में इसके ऊपर एक बल लग रहा है, Q लग रहा है। देखो अब इन दोनों बलों को अपन देखो बल P और Q को परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं से निरूपित कर रहे हैं। देखो आसन भुजा यानी एडजेंस्ट जो इसकी जो ये लाइन है उनसे अपन डिनोट कर रहे हैं। देखो यानी P और Q को ये जो दोनों बल है उनको परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं से निरूपित कर रहे हैं। देखो तब इनका जो परिणामी बल होता है वो इन आसन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकीर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये समांतर चतुर्भुज नियम कहलाता है। यानी इस तरीके से इसको अपन व्यक्त करते हैं। यानी दो एक कण है उसके ऊपर दो बल लग रहे हैं P और Q, जिनको अपन परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं से निरूपित कर रहे हैं। तब इनका जो परिणामी बल होगा उसको अपन किससे व्यक्त करेंगे, इस विकीर्ण द्वारा व्यक्त करेंगे। देखो इन दोनों आसन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकीर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये डिनोट कर रहा है, परिणामी को डिनोट कर रहा है। देखो तो ये नियम अपन जगह जगह काम में लेंगे। देखो तो यहां थोड़ा लिख लेना। देखो यदि किसी कण पर लगने वाले बल, यदि किसी कण पर क्रियाशील बलों को, यदि किसी कण पर क्रियाशील बलों को परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं से निरूपित करें। भाई समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं से निरूपित करें तब इनके परिणामी को, तब इनकी परिणामी को आसन भुजाओं की
आसन भुजाओं की प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकिरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। गुजरने वाले विकिरण द्वारा व्यक्त करते हैं। विकिरण द्वारा व्यक्त करते हैं। ये स्टेटमेंट अपने काम में आएगा। देखो इसके वही अपने सदिश योग के अंदर भी पढ़ा था। देखो जैसे मान लो ये दोनों सदिश राशि एक तरीके से, देखो तो इन दोनों का जो योग करते हैं उसको अपन दो सदिशों के योग को अपन किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? इस विकिरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। देखो तो परिणामी क्या एक तरीके से योग ही है। देखो तो वही समांतर चतुर्भुज का नियम यहां भी काम में लिया जाता है। यानी एक कण पे क्रियाशील दो बलों को अगर अपन परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं से अगर व्यक्त कर रहे हैं, आसन भुजाओं से अगर व्यक्त कर रहे हैं, तो इसके परिणामी को इस विकिरण द्वारा व्यक्त करेंगे। देखो इसके परिणामी को इस विकिरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, देखो एक कण पे दो बल लग रहे हैं तब उनका परिणामी कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो एक कण पे अगर दो बल लग रहे हैं तब उनका परिणामी कैसे ज्ञात किया जा सकता है? देखो एक आर्टिकल अपन देख रहे हैं, कण पर क्रियाशील दो बलों का संयोजन है। यानी एक कण है उसके ऊपर दो बल लग रहे हैं तब उनका परिणामी कैसे ज्ञात किया जा सकता है? अपने मान लिया, देखो यहां जैसे मान लो कोई कण रखा हुआ है। देखो अब इसके ऊपर अपन दो बल लगा रहे हैं। देखो एक बल तो अपने मान लिया P मान लिया। देखो एक दूसरा बल मान लिया अपने Q मान लिया। देखो एक कण है उसके ऊपर दो बल लग रहे हैं। देखो एक बल तो P मान लिया, एक बल अपने मान लिया Q मान लिया। देखो तब इनका परिणामी बल कितना आएगा? देखो अब सबसे पहली बात तो इन दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य जो कोण है वो मान रहे हैं अपन अल्फा मान रहे हैं। देखो दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य कोण अपन मान रहे हैं अल्फा मान रहे हैं। देखो सुन लेंगे, इधर सुन लेंगे। देखो एक बार फिर लिख देंगे उधर अपन। यहां आपने माना, देखो एक कण यहाँ पे रखा हुआ है, इसके ऊपर दो बल लग रहे हैं। एक तो इस दिशा में लग रहा है, एक इस दिशा में लग रहा है। देखो इस दिशा में जो बल है उसको P कह रहे हैं, इस दिशा में जो बल है उसको अपन Q कह रहे हैं। देखो दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य कोण अपन ने मान लिया अल्फा मान लिया। देखो इनका परिणामी है वो अपन ने ये मान लिया। देखो अभी अपन बात कर रहे थे समांतर चतुर्भुज नियम से अपन ये कह सकते हैं कि इनका जो परिणामी आएगा वो इस तरीके से आएगा। देखो ये इसका परिणामी है। देखो इसको अपन एक समांतर चतुर्भुज बना देंगे। देखो इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज है। देखो पर ढंग से बना लेना। ये डिनोट कर रहा है किसको? परिणामी को डिनोट कर रहा है। देखो इसको डिनोट कर रहा है। आपने मान लिया कि परिणामी है वो P के साथ में कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। ये कोण मान लिया अपने, थीटा मान लिया। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो इसको O कह दिया, इसको A कह दिया, इसको अपने B कह दिया, इसको अपने C कह दिया। देखो ये कह दिया। देखो तब अपने को इसका मान निकाल के बताना। देखो इस परिणामी R का मान अपने को निकालना है, एक परिणामी की दिशा अपने को निकालना है। यानी परिणामी वो किस दिशा में लगेगा और परिणामी का मान कितना होगा वो अपने को देखना है। देखो दोबारा सुनेंगे। देखो एक कण यहाँ पे रखा हुआ है, इसके ऊपर अपन दो बल लगा रहे हैं। देखो एक बल तो इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। देखो तो वास्तव में इसके ऊपर कितना बल लग रहा है? देखो वास्तव में इसके ऊपर कितना बल लग रहा है और किस दिशा में लग रहा है वो अपने को देखना है। देखो बना लो, डायग्राम बना लो। देखो एक कण पे दो बल लग रहे हैं, थोड़ा लिख देते हैं लैंग्वेज। देखो एक कण पर बल P व Q क्रियाशील है। भाई बल P व Q क्रियाशील है। जिनकी क्रिया रेखाओं के मध्य कोण मान लिया अपन ने अल्फा मान लिया। भाई जिनकी क्रिया रेखाओं के मध्य कोण अल्फा, भाई क्रिया रेखाओं के मध्य कोण माना है अपन ने अल्फा माना। भाई एक डेरिवेशन है वो अपन देख रहे हैं। देखो इससे सूत्र और वो आएंगे। एक कण है उसके ऊपर बल P और Q क्रियाशील है, जिनकी क्रिया रेखाओं के मध्य कोण अपने माना अल्फा माना। देखो अपने मान लिया कि परिणामी है वो P के साथ में थीटा कोण बनाता है। देखो माना बल P व Q का परिणामी, बल P व Q का परिणामी R है वो बल P के साथ में थीटा कोण बनाता है। देखो बल P के साथ में थीटा कोण बनाता है।
अपने मान लिया कि P और Q का जो परिणामी है वो P के साथ में कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो अपने को R का मान निकालना है, यहाँ पे थीटा का मान निकालना है। दोनों मान अपन यहाँ पे निकालेंगे। यहां तक ये बात ठीक है क्या? देखो एक बार दोबारा अपन देख रहे हैं, देखो सुनेंगे इधर, यहां एक कण रखा हुआ, देख इस पे एक बल तो अपन इधर लगा रहे हैं, देखो एक बल इधर लगा रहे हैं, देखो तो वास्तव में ये किधर जाएगा, ये कण किधर जाएगा, वास्तव में किधर जाएगा, किधर जाएगा। एक तो अपने को वो देखनी है, दिशा देखनी है, एक अपने को ये देखना है कि इसके ऊपर वास्तव में कितना बल लग रहा है। एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, देखो तो वास्तव में इसके ऊपर कितना बल लग रहा है। देखो ऐसा नहीं कि इन दोनों के योग के बराबर लगेगा, ऐसा थोड़ी है। एक कण यहां रखा हुआ है, जैसे मान लो ये कण रखा हुआ है, एक बल इधर लगा रहा हूं मैं, एक इधर लगा रहा हूं, देखो तो कितना बल लग रहा है। इधर मान लो मैंने 5 न्यूटन बल लगा दिया, इधर 10 लगा दिया, तो कितना लग रहा है इसके ऊपर, 15 न्यूटन बल लग रहा है। नहीं निकालना पड़ेगा अपने को। देखो इस एंगल से अपने को ये देखना पड़ेगा दोनों के बीच में कोण कितना है, उस कोण से अपन निकालेंगे कि वास्तव में इसका परिणामी बल कितना। देखो वही तो बात अपन सीख रहे हैं भाई, एक 5 न्यूटन बल इधर लग रहा है, 10 न्यूटन बल इतना लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि इसमें 15 न्यूटन बल लगेगा, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें 5 न्यूटन बल लगेगा। देखो इसका कितना मान आएगा वो अपने को देखना पड़ेगा। देखो और किस दिशा में खिसकेगा, किस दिशा में इसके ऊपर बल लगेगा वो अपने को देखना पड़ेगा। देखो तो वही अपने माना, देखो एक कण यहाँ पे रखा हुआ है, दो बल मान लिया अपने P और Q, जिनकी क्रिया रेखाओं के मध्य कोण अपने अल्फा माना है। इनका परिणामी है, उसकी दिशा अपने ये मान ले। देखो अभी जो अपन बात कर रहे थे समांतर चतुर्भुज नियम की, उससे अपन कह सकते हैं कि परिणामी है वो विकिरण की दिशा में होता है। ये अपन ने लिखा। देखो अब अपने को R का मान निकालना है और थीटा का मान निकालना है। देखो R और थीटा का मान अपने को यहाँ पे निकालना है। देखो यहाँ अपन एक त्रिभुज बनाएंगे, देखो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, देखो इसको आगे बढ़ाया, देखो बिंदु C से उसके ऊपर इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। देखो बिंदु C से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला। देखो इसको मैं कह रहा हूं D कह रहा हूं, देखो इसको D कह दिया। देखो अब ये कोण अगर अल्फा है तो ये कोण भी कितना आएगा, देखो ये कोण भी कितना हो जाएगा भाई, समांतर ही तो है, समांतर चतुर्भुज है तो ये कोण कितना हो जाएगा, देखो अल्फा, ये कोण भी अल्फा होगा। देखो और अगर ये Q है तो ये भी कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। देखो ये भी Q है। देखो ये बात सही है क्या? देखो ये समांतर चतुर्भुज बना है, थोड़ा सही बना लेना इसको। हम दोबारा बनाओगे या समझ रहे हो बात? दोबारा बना लेते हैं, भाई समांतर चतुर्भुज ही बना रहे थे, ये बात कर रहे हैं। भाई वो समझाने के हिसाब से मैं बता रहा हूं। ये तो R हो जाएगा, देखो इधर है ये P है, ये Q है। देखो दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य कोण अल्फा है। देखो ये कोण अपने माना है थीटा माना है। देखो इसको अपने आगे बढ़ा दिया, देखो ऐसे आगे बढ़ाया। देखो इसको अपन O कह रहे हैं, इसको A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं, इसको C कह रहे हैं। देखो बिंदु C से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, इसको मैंने D कह दिया। देखो अब ये कोण अगर अल्फा है तो ये कोण भी कितना होगा, अल्फा हो जाएगा। देखो ये अगर Q है, इस दिशा में जो बल ले रहे हैं उसको अपन Q कह रहे हैं, इस दिशा में जो बल है उसको अपन P कह रहे हैं। देखो तो ये बल कितना हो जाएगा, इधर भी जो बल होगा वो कितना होगा, Q होगा। ये अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देखो पाइथागोरस थ्योरम काम में लेंगे, ये पूरा त्रिभुज काम में लेंगे। देखो ये पूरा त्रिभुज अपन काम में लेंगे, उससे अपन R का मान निकालेंगे। देखो उससे R का मान निकालेंगे। तो बना लो डायग्राम बना लो। देखो पहले अपन निकाल रहे हैं परिणामी बल निकाल रहे हैं, परिणामी बल अपन निकाल रहे हैं। परिणामी बल का मान निकाल रहे हैं, देखो इस त्रिभुज से निकाल रहे हैं। ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के को काम में लेंगे। देखो इस त्रिभुज से परिणामी बल निकाल रहे हैं, इस त्रिभुज से परिणामी बल निकालेंगे। देखो बात कर रहे हैं अपन किसकी, देखो त्रिभुज ODC की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ODC से पाइथागोरस थ्योरम अपन काम में ले रहे हैं। देखो त्रिभुज ODC से कितना आ जाएगा, जो कर्ण है वो किसके बराबर आ जाएगा, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी अपन लिख सकते हैं OC का स्क्वायर। OC का स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, OD का स्क्वायर प्लस किसके बराबर आ जाएगा, DC का स्क्वायर, इसके बराबर आएगा। भाई OC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब अपने को इसका मान निकालना पड़ेगा। देखो सुनेंगे इधर एक बार, पहले अपने को OD का मान निकालना पड़ेगा, DC का मान निकालना पड़ेगा। इसका मान तो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। देखो अभी अपन बात कर रहे थे, देखो इस रेखाखंड की जितनी लंबाई होती है ना उतना ही उसका परिमाण होता है। तो इसका परिमाण तो ये जो लंबाई है वो तो किसके बराबर आ जाएगी, R के बराबर आ जाएगी। ये अपने को निकालना पड़ेगा। देखो इसका मान निकालना पड़ेगा, इसका मान अपन अलग से निकाल रहे हैं। देखो इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, देखो त्रिभुज ADC की अपन बात कर रहे हैं। त्रिभुज ADC की अपन बात कर रहे हैं। त्रिभुज ADC से देखो सुनेंगे इधर, सुनेंगे देखो एक बार। अगर अपने को जैसे मान लो देखो इसका मान निकालना है, इन दोनों की अगर अपन बात करें तो ये तो हो गया लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब और कर्ण के लिए कौन सा सूत्र काम में लेते हैं,
साइन अल्फा। देखो साइन अल्फा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। देखो तो डीसी अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। देखो यहां से डीसी का मान अगर देखें तो डीसी का मान कितना आएगा, क्यू साइन अल्फा आएगा। देखो डीसी का मान आ जाएगा क्यू साइन अल्फा। देखो ऐसे ही देखो इसका मान अपने को निकालना पड़ेगा, डीसी का मान निकालना है, एक अपने को एडी का मान निकालना पड़ेगा। देखो इसका मान निकालना पड़ेगा। देखो तो एडी का मान किसके बराबर आएगा, एडी के मान के लिए देखो ये कर्ण तो अपने को दिया हुआ, आधार ज्ञात करना है। आधार और कर्ण के लिए कौन सा सूत्र होता है, कोस अल्फा बराबर होता है कितना, आधार बटे कर्ण होता है। ये होता है। यहां से एडी बराबर कितना हो जाएगा, देखो क्यू कोस अल्फा हो जाएगा। एडी बराबर होगा क्यू कोस अल्फा। इसका मान निकालना पड़ेगा अपने को, एडी का मान। देखो अब ये सारे मान मैं यहां पे रख रहा हूं। देखो यहां पर देख रहे हैं, देखो ओसी का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ओडी को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये ओडी है। देखो यहां से यहां तक की दूरी को ओडी अपन कह रहे हैं। देखो इसको अपन लिख सकते हैं ओए प्लस एडी लिख सकते हैं। प्लस कितना आ जाएगा, डीसी का स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो देखिए सही है क्या बात। अब ओए का मान किसके बराबर आएगा, देखो ये जो दूरी है वो किसके बराबर आएगी, पी के बराबर आएगी। भाई यहां से यहां तक की जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी, पी के बराबर हो जाएगी। अभी अपन बात कर रहे थे दिस रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो परिमाण को व्यक्त करती है। देख तो ये लंबाई और इस पी का परिमाण बराबर ही है। देख तो यहां से अपन बात कर सकते हैं, ओसी की जगह तो अपन लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं। देख ओसी की जगह तो आ जाएगा आर आ जाएगा। ओए का मान देखें तो ओए का मान कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। देख एडी का मान देखें तो एडी का मान कितना है यहां पर, क्यू कोस अल्फा। देख इसका मान क्यू कोस अल्फा। देख डीसी का मान किसके बराबर है, क्यू साइन अल्फा के बराबर है। डीसी का मान हो जाएगा क्यू साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। ये आ जाएगा। परिणामी बल अपन निकाल रहे हैं। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो। देखो इसको सोल्व कर रहे हैं भाई। यहां से देखो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। देखो प्लस आ जाएगा 2pq कोस अल्फा। देखो प्लस आ जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये आ जाएगा भाई, इतना आएगा मान दें। इसको अगर सोल्व करें तो यहां से कितना आ रहा है मान, इसी में नीचे में कर दो। यहां से अगर अपन देखें तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा भाई, क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कितना बन जाएगा, क्यू स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। 2pq कोस अल्फा आ जाएगा। ये आ जाएगा भाई। यहां से परिणामी बल आर कितना आएगा, देखो परिणामी बल यहां लिख रहा हूं मैं। देखो परिणामी बल, परिणामी बल आर का मान किसके बराबर आ रहा है, आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना 2pq कोस अल्फा हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो अतः अपन ये बात लिख सकते हैं। देखो अतः यदि बल P व Q की क्रिया रेखाओं के मध्य कोण अगर अल्फा, देख क्रिया रेखाओं के मध्य कोण अल्फा है, मध्य कोण अगर अल्फा हो तो परिणामी बल का मान इसके बराबर होता है। परिणामी बल आर किसके बराबर हो जाएगा, देखो याद कर लो इस सूत्र को, किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा, इसके बराबर होता है। परिणामी बल आर बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। याद करो इस सूत्र को। देखो अगर P और Q के मध्य अगर कोण अल्फा, देखो तो परिणामी बल कितना आता है, देखो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा आता है। तो इससे अपने को परिणामी बल निकालना पड़ेगा। देखो न कि परिणामी जोड़ सकते हैं न घटाने, उससे नहीं आएगा। देखो इस सूत्र से अपन देखेंगे। देखो परिणामी बल निकालने का ये सूत्र हो जाएगा। देखो ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, देखो परिणामी की दिशा देख सकते हैं। परिणामी की दिशा का मतलब इस थीटा का मान निकालेंगे। देखो परिणामी है वो P से कितना कोण बनाएगा, देखो परिणामी है वो P से कितना कोण बनाएगा वो अपन निकालेंगे। परिणामी है वो P से कितना कोण बनाएगा वो अपन निकालेंगे। थोड़ा सा यही से निकाल,
परिणामी है वो इससे कितना कोण बनाएगा वो अपन देख रहे हैं देखो। तो सेकेंड अपन लिख रहे हैं देखो परिणामी की दिशा, परिणामी की दिशा देखो। वही अपन त्रिभुज ODC काम में ले रहे हैं देखो, त्रिभुज ODC से देखो, त्रिभुज ODC से देखो। अपने को देखो इस थीटा का मान निकालना है देखो, इस थीटा का मान अपने को निकालना है और अपने को ये पता है देखो, OC पता है और ये पता है देखो, ये दोनों अपने को पता है देखो, ये तीनों अपने को देखो परिणामी, परिणामी तो अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, ये अपने को पता है और ये अपने को पता है देखो। तो टेन थीटा के लिए अपन सूत्र काम में ले सकते हैं देखो, अपने को लंब पता है, आधार पता है और लंब पता है देखो। तो लंब और आधार के लिए कौन सा सूत्र काम में ले सकते हैं? टेन थीटा देखो, टेन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटा आधार होता है देखो। लंब का मतलब तो कितना हो जाएगा? DC हो जाएगा, आधार का मतलब कितना हो जाएगा? OD हो जाएगा देखो। इस त्रिभुज की अपन बात कर रहे हैं, थोड़ा कॉपी में देख लेना उसको देखो। त्रिभुज ODC से अपन देख रहे हैं देखो, देखो एक बार कॉपी के अंदर देखो, त्रिभुज ODC से अपन देख रहे हैं देखो। यहां अगर अपन देखें तो देखो आधार अपने को पता है, ये अपने को पता है देखो, तो इन दोनों के लिए अपने सूत्र लगाया देखो। टेन थीटा बराबर कितना है देखो? लंब बटा आधार। अब इसका मान किसके बराबर है देखो? DC का मान किसके बराबर हो जाएगा? DC का मान बराबर है Q साइन अल्फा के देखो। ऐसे OD का मान किसके बराबर है? OD बराबर है OA प्लस AD की। OA का मतलब तो कितना हो जाएगा? P हो जाएगा, और AD का मतलब कितना हो जाएगा? Q कोस अल्फा हो जाएगा। तो यहां से अपन एक सूत्र देख सकते हैं देखो, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स Q साइन अल्फा देखो, अपॉन में कितना हो जाएगा? P प्लस Q कोस अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा। थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा। दो सूत्र अपन काम में ले रहे हैं देखो, क्वेश्चन करने का बिल्कुल आसान तरीका रहेगा देखो। अगर P और Q दो बलों की बात कर रहे हैं और उनके बीच में कोण की बात कर रहे हैं, तब तो ये सूत्र काम में लेंगे अपन ज्यादातर देखो। अगर अपने को दे रखा है दोनों बलों के मध्य कोण और थीटा, परिणामी की भी अगर बात कर रखी है, तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे देखो। यानी केवल दो बलों के मध्य कोण की बात की गई, थीटा की बात ही नहीं है, तब तो ये सूत्र लगेगा सब जगह देखो। R बराबर हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा हो जाएगा देखो। जहां पे अपन अल्फा की और थीटा की दोनों बात कर रहे हैं, वहां पे अपन ये सूत्र काम में लेंगे देखो। वहां पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा हो जाएगा देखो। देखिए यहां तक ठीक है कि बात? दोबारा एक बार अपन देख रहे हैं देखो, शुरू से सुनना है, इधर सूत्र याद करना है देखो पहले तो, ये इसी पे डिपेंड है सारे क्वेश्चन देखो। एक करना है, उसके ऊपर दो बल लग रहे थे देखो, दोनों बलों का परिणामी अपन ने ज्ञात किया देखो। दोनों बलों के मध्य कोण कितना दे रखा था? अल्फा दे रखा था देखो। तब परिणामी बल है वो अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं देखो। R बराबर हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा हो जाएगा देखो। परिणामी बल है वो P से कितना कोण बनाएगा, तो वो कोण अपन इस सूत्र से देख सकते हैं देखो। परिणामी बल की दिशा अगर देखनी है तो उसके लिए अपन इस सूत्र काम में लेंगे देखो। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा देखो। ये किस किस के बीच में कोण है? परिणामी और किसके बीच में कोण है? बल P के भी मध्य कोण है देखो। ये थोड़ा लिख लेना देखो यहां पर, ये परिणामी बल और P के मध्य कोण है देखो। जो कि परिणामी बल व P के मध्य कोण है, के मध्य कोण है। कई बार क्या होता है देखो, बल Q और परिणामी के मध्य कोण दिया हुआ आता है देखो। तो अगर Q और अपने को परिणामी के मध्य कोण दे रखा है, तब ये चेंज हो जाएंगे, P और Q चेंज हो जाएंगे देखो एक तरीके से। भाई Q बल को अपन यहाँ पे ले लेंगे देखो, Q बल को इस दिशा में ले लेंगे देखो। अगर Q बल को अपन इधर ले लेंगे तो P बल उधर हो जाएगा देखो। तो अगर अपने को परिणामी बल और Q के मध्य अगर कोण दे रखा है, तब सूत्र क्या हो जाएगा? थीटा बराबर कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा P साइन अल्फा अपॉन Q प्लस P कोस अल्फा हो जाएगा देखो। अगर किसी क्वेश्चन में अपने को परिणामी बल और Q के मध्य कोण दे रखा है, परिणामी बल और Q के मध्य कोण दे रखा है, तब अपन इसमें सूत्र में चेंज कर देंगे देखो। Q की जगह P कर देंगे, P की जगह Q कर देंगे देखो। तो ये बात लिख लेना नीचे इसके अंदर देखो। जहां अपन P ले रहे हैं वहां पे Q ले लेंगे देखो। तो ये बात लिख लेना देखो। यदि परिणामी बल व Q के मध्य कोण थीटा हो गई, यदि परिणामी बल व Q के मध्य कोण थीटा हो,
तब थीटा बराबर ये होता है, देख थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स पी साइन अल्फा, देख अपॉन में आ जाएगा क्यू प्लस पी कोस अल्फा आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जहां पी ले रहे थे वहां तो क्यू ले लेंगे, जहां क्यू है वहां पे पी ले लेंगे। थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फा अपॉन ये पी साइन अल्फा अपॉन क्यू प्लस पी कोस अल्फा हो जाएगा। सेकंड ग्रेड 2013 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई सेकंड ग्रेड 2013 में भाई। एक कण पर कार्यर्थ, एक कण पर कार्यर्थ दो बलों P तथा Q के मध्य कोण है वो अपने को दे रखा था 90 माइनस अल्फा दे रखा था भाई। कोण दे रखा था 90 माइनस अल्फा दे रखा था भाई। तब पूछा गया था परिणामी व P के मध्य कोण पूछा गया था भाई। परिणामी व P के मध्य कोण पूछा गया था भाई। परिणामी व P के मध्य कोण कितना आएगा भाई। देखो डायनेमिक्स है, स्टैटिक्स है, इनकी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देख लेना चाहिए। देखो सबसे पहली बात अपन देख रहे हैं एक कण पर कार्य दो बल P तथा Q है। तो जो आर्टिकल अपन पढ़ रहे थे उसमें देखो P की जगह तो P दे रखा है, Q की जगह क्या दे रखा है, Q दे रखा है। देखो आगे क्या लिख रखा है, देखो एक कण पर कार्यरत दो बलों P तथा Q के मध्य कोण कितना दे रखा है 90 माइनस अल्फा। अपने आर्टिकल में क्या माना था, P और Q के मध्य कोण कितना माना था, अल्फा माना था। यहां अल्फा की जगह अपने को क्या दे रखा है 90 माइनस अल्फा दे रखा है। अब पूछा क्या है यहाँ पे परिणामी व P के मध्य कोण पूछा गया। देखो परिणामी व P के मध्य कोण पूछा गया, इसका मतलब किसका मान पूछा है, थीटा का मान यहां पूछा गया। देखो परिणामी व P के मध्य कोण अपने को पूछा गया। देखो तो अभी अपने सूत्र पढ़ा था परिणामी व P के मध्य कोण का, क्या सूत्र था, सबसे पहले वो सूत्र याद करना पड़ेगा। देखो परिणामी व P के मध्य कोण अपने को पूछा गया था। देखो परिणामी व P के मध्य कोण अपने को पूछा गया था। देखो सूत्र क्या था, देखो टेन इनवर्स Q साइन अल्फा था ना, Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा, P प्लस Q कोस अल्फा ये था। यानी परिणामी और P के मध्य कोण पूछेंगे तब P की बात अगर करेंगे तब तो आएगा Q साइन अल्फा। देखो उल्टा आएगा, थोड़ा याद करने के हिसाब से। देखो अगर Q की अपन बात करेंगे तब आएगा P आएगा। देखो अब ये सूत्र में मान रख दो, बस ये इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। देखो टेन इनवर्स यहाँ पे अल्फा की जगह मान रख देंगे, P की जगह P है, Q की जगह Q ही है। देखो अल्फा की जगह कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। अल्फा की जगह आ जाएगा 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। ये आएगा भाई। अब इसको अगर अपन सोल्व करके देखेंगे तो कितना आएगा, देखो यहां से ये आ जाएगा टेन इनवर्स साइन 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, कोस अल्फा हो जाएगा। भाई नीचे आ जाएगा P प्लस Q साइन अल्फा। ये इसका उत्तर दे रखा था, ये इसका उत्तर दे रखा था। तो सबसे पहले अपने को सूत्र याद करना है। देखो उसके बाद में आसानी से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। एक कण पर कार्यरत दो बलों P तथा Q के मध्य कोण दे रखा था 90 माइनस अल्फा दे रखा था। परिणामी और P के मध्य कोण पूछा गया था, यानी थीटा का मान पूछा गया था। तो जो सूत्र था उसके अंदर अपने मान रख दिया। देखो कुछ विशेष स्थिति है वो अपन देख रहे हैं। देखो लिख लो इसको एक बार। यानी एक कण है उसमें दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं तब परिणामी कितना आएगा। देखो दोनों बल अगर विपरीत दिशा में लग रहे हैं तब परिणामी कितना आएगा। दोनों बल अगर बराबर लगते हैं तो परिणामी कितना आएगा। दोनों बलों का परिणामी भी बलों के बराबर ही है तब उनके मध्य कोण वगैरह कितना होता है, वो कुछ स्थितियां अपन देख रहे हैं। पर्टिकुलर केस है, देखो विशेष स्थिति अपन देख रहे हैं भाई।
पहला केस अपन ये देख रहे हैं, देखो जब P व Q एक ही दिशा में हो, जब बल P व Q एक ही दिशा में लगे थे, बल P व Q एक ही दिशा में लगे, तो पहली बात तो सुनेंगे, देखो इधर अपन ने क्या माना था, देखो इधर तो बल P को माना था, इधर अपन ने बल Q को माना था, देखो और उनके बीच में कोण को कितना माना था, अल्फा माना था। देखो अब दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, देखो दोनों बल अगर एक ही दिशा में लगेंगे तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो तो यहाँ अल्फा बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। पहली बात तो देखो अल्फा बराबर 0 हो गया। देखो बाकी तो P की जगह P है, Q की जगह Q है। देखो अपने को ये कहा गया कि दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं। देखो अगर दोनों बल एक ही दिशा में लगेंगे तो दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो अब अल्फा बराबर 0 रख दो, जो सूत्र पढ़े हैं अपने उनके अंदर, देखो परिणामी बल कितना आ जाएगा। देखो जो सूत्र अपने पढ़े हैं उनके अंदर रख दो, देखो अल्फा की जगह 0 कर दो। देखो परिणामी बल का क्या सूत्र पढ़ा था अभी अपन ने, आर बराबर कितना होता है, √p² प्लस Q² प्लस कितना होता है, 2pq कोस अल्फा होता है। अल्फा की जगह 0 करते हैं, अल्फा की जगह 0 कर दिया। जो सूत्र था उसके अंदर मैंने केवल अल्फा की जगह 0 रखा है, देख बाकी सेम ही है। देख अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो कितना बन रहा है, p² प्लस Q² प्लस कितना बन रहा है, 2pq। ये आ रहा है, यहां से r बराबर कितना हो जाएगा, किसका सूत्र बन रहा है, देखो p प्लस q का होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा p प्लस q। तो यानी अपन ये कह सकते हैं अगर एक ही दिशा में दो बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी किसके बराबर आता है, उनके योग के बराबर आता है। अगर एक कण पर एक ही दिशा में दो बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी किसके बराबर होगा, उनके योग के बराबर होगा। देखो बात ठीक भी है वैसे। देखो भाई एक ही दिशा में दो बल लगा रहे हैं अपन, कोई कण यहां रखा हुआ उसके ऊपर दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं तो परिणामी किसके बराबर आएगा, उनके योग के बराबर आएगा, सीधी सी बात। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आप देखो परिणामी किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे नहीं कि अपन किसी भी दिशा में बल लगाए तो परिणामी उनके योग के बराबर ही आएगा, ऐसा नहीं। यानी दिशा पे डिपेंड करेगा। देखो उनकी क्रिया रेखाओं के मध्य जो कोण है उस पर डिपेंड करेगा। देखो परिणामी की दिशा अगर देखें तो क्या होगी, परिणामी की दिशा देखो, परिणामी किस दिशा में लगेगा, देखो परिणामी की दिशा। देखो दिशा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो थीटा का मान निकालेंगे। सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स Q साइन अल्फा। सूत्र होता है tan इनवर्स Q साइन अल्फा अपॉन में होता है P प्लस Q कोस अल्फा होता है। देखो ये होता है। यहां से अगर अपन देखें तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है तो tan इनवर्स 0 यानी कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 0 यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस बात का क्या मतलब हुआ बताओ। देखिए अब भाई थीटा का मान 0 आ रहा है। देखो थीटा का मान 0 आने का मतलब क्या हुआ, थीटा अपन ने क्या माना था, परिणामी और P के मध्य कोण माना था। देखो परिणामी और P के मध्य जो कोण था उसको अपन ने कहा था थीटा, लेकिन थीटा का मान 0 आ रहा है। देखो और थीटा का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब परिणामी की दिशा कौन सी हो जाएगी, P की दिशा ही हो जाएगी। देखो जिस दिशा में P बल लग रहा है ना उसी दिशा में क्या लगेगा, परिणामी लगेगा। देखो जिस दिशा में P बल लग रहा है उसी दिशा में क्या लगेगा, परिणामी बल लगेगा। देखो ये बात अपन कह सकते हैं। थीटा का मान 0 आ रहा है तो परिणामी की जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, बल की दिशा हो जाएगी। तो वही बात अपन कह रहे हैं। देखो एक जगह अपन ये बात लिख देते हैं। देखो अतः परिणामी की दिशा किसकी दिशा हो जाएगी, बलों की दिशा हो जाएगी। परिणामी की दिशा हो जाएगी बलों की दिशा। यानी जिस दिशा में बल लगेंगे उस दिशा में क्या लगेगा, परिणामी लगेगा। भाई परिणामी की जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, बलों की दिशा हो जाएगी। और परिणामी बल किसके बराबर आ जाएगा, बलों के योग के बराबर आ जाएगा। परिणामी बल किसके बराबर आएगा, देखो बलों के योग के बराबर आएगा। परिणामी बल आ जाएगा बलों का योग, इसके बराबर आ जाएगा। एक कण पे दो बल लग रहे हैं, दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं तो उनका जो परिणामी बल आता है वो किसके बराबर आता है, उन दोनों के योग के बराबर आता है। सीधा भी अपन इस बात को याद कर सकते हैं। नहीं ये कह दिया कि एक कण पे दो बल लग रहे हैं एक ही दिशा में तो परिणामी कोई सूत्र से निकालने की जरूरत नहीं, सीधा ही उसका योग कर देंगे। और वास्तव में अगर देखा जाए तो परिणामी की जो दिशा होगी वो बलों की दिशा ही तो होगी। एक ही दिशा में दो बल लगा रहे हैं अपन, एक ही दिशा में दो बल लग रहे हैं तो जिस दिशा में बल लग रहे हैं उसी दिशा में उसका परिणामी बल लगेगा। देखो उसी दिशा में क्या लगेगा, परिणामी बल लगेगा। देखो
तो पहली बात अपन ये कह रहे थे, एक ही दिशा में अगर दो बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी किसके बराबर होता है, उनके योग के बराबर होता है। और परिणामी की जो दिशा होती है वो क्या होती है, बलों की दिशा होती है। भाई अगर विपरीत बल लग रहे हैं, मान लो विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं भाई, सेकेंड अपन देख रहे हैं देखो, जब P व Q विपरीत दिशा में लगे भाई, जब बल P व Q, ये थोड़ा समझने के लिए सामान्य आर्टिकल है, देखो जब बल P व Q विपरीत दिशा में लगे भाई, विपरीत दिशा में लगे भाई, बल P व Q विपरीत दिशा में लगे भाई, बल P व Q विपरीत दिशा में लगे भाई। विपरीत दिशा में लगने का मतलब अल्फा का मान कितना हो गया, विपरीत दिशा में लग रहे हैं देखो, विपरीत दिशा का मतलब ये हो गया देखो, इधर तो P लग रहा है देखो और Q बल इधर लग रहा है भाई, तो दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य कोण कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है भाई, यानी अल्फा बराबर कितना हो गया, पाई हो गया देखो, अल्फा बराबर हो गया पाई हो गया भाई, ये अपन कह सकते हैं। दोनों बल है वो विपरीत दिशा में लग रहे हैं भाई। तो परिणामी बल कितना लगेगा इस पे, परिणामी बल अपन निकाल सकते हैं देखो, परिणामी बल जो सूत्र था उसके अंदर मान रख दो, देखो अल्फा की जगह पाई कर देंगे, सूत्र क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा था, अल्फा की जगह कर देंगे पाई कर देंगे भाई, ये कर देंगे भाई। कोस पाई का मान कितना हो जाएगा, -1 होता है, कोस पाई हो जाएगा -1 है, ये हो जाएगा भाई। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं देखो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है देखो, p माइनस क्यू का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, q माइनस पी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं भाई, q माइनस पी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं भाई। तो जो परिणामी आएगा वो किसके बराबर आएगा, p माइनस क्यू के बराबर आएगा या q माइनस पी के बराबर आएगा भाई, इसके बराबर आएगा भाई। यानी इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है भाई, परिणामी बल किसके बराबर आएगा भाई, परिणामी बल किसके बराबर आएगा भाई, भाई बल है वो नेगेटिव तो होता नहीं, तो इस बात को इस तरीके से लिख देंगे देखो अपन, P माइनस क्यू होगा यदि P का मान Q से बड़ा है, अगर P का मान Q से बड़ा है तब तो P में से Q घटा देंगे, अगर Q का मान P से बड़ा है तब अपन Q में से P घटा देंगे, क्योंकि परिणामी बल आ रहा है वो P माइनस क्यू भी आ रहा है, Q माइनस P भी आ रहा है। तो परिणामी बल किसके बराबर हो जाएगा, P माइनस क्यू यदि P का मान Q से बड़ा है, और Q माइनस P यदि Q का मान P से बड़ा है। और वैसे अगर देखा जाए तो बात सही भी, एक कण है उसके ऊपर दो विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं देखो, एक इसको इधर खींच रहा है एक उसको उधर खींच रहा है देखो, तो वास्तव में कितना बल लगेगा, जितना उन दोनों का अंतर है उसके बराबर तो लगेगा। एक कण ही है, इसके ऊपर एक व्यक्ति इसको इधर खींच रहा है एक इसको इधर खींच रहा है, तो इसके ऊपर बल वास्तव में कितना लगेगा, इन दोनों का जितना अंतर होगा उसके बराबर लगेगा भाई। और बल नेगेटिव नहीं होता, इसलिए बड़े वाले बल में से छोटे वाला बल घटा देंगे भाई, बड़े वाले बल में से छोटे वाला बल घटा देंगे, वास्तव में उतना बल उसके ऊपर लगेगा भाई। दिशा अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगी इसकी, परिणामी की जो दिशा है वो, परिणामी की दिशा अगर देखी जाए तो दिशा क्या आएगी देखो, परिणामी की दिशा, परिणामी की दिशा देखो, जो सूत्र था उसके अंदर रख दो देखो, थीटा बराबर कितना था, tan इनवर्स q साइन अल्फा था देखो, q साइन अल्फा, अल्फा की जगह कितना हो गया, पाई हो गया देखो, नीचे कितना आ जाएगा, p प्लस क्यू कोस अल्फा था, ये था देखो। अब साइन पाई का मान कितना होता है, 0 होता है देखो, तो इसको अब दोनों तरफ से लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, इसको पाई भी लिख सकते हैं भाई। अपन ये बात जानते हैं tan पाई का मान भी तो 0 ही होता है, tan पाई का मान भी कितना होता है, 0 होता है। या इसके अकॉर्डिंग अपन थोड़ा लिख रहे हैं इस बात को देखो, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको 0 या पाई लिखा है देखो। इस बात का मतलब क्या हो गया, सुनेंगे क्यों लिखा है मैंने, मेरे को ऐसा इसलिए लिखा है भाई, यहां पे जैसे मान लो दो बल लग रहे हैं मेरे को, एक तो इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो परिणामी तो किसके बराबर आएगा, इन दोनों के अंतर के बराबर आएगा। और दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं कि बड़े वाले बल में छोटे वाला बल घटाएंगे, बड़े वाले बल में से छोटा वाला बल अपन घटाएंगे देखो। अब मान लो P बड़ा है तब तो परिणामी इस दिशा में होगा देखो, परिणामी इस दिशा में लगेगा भी, वास्तव में जो बल लगेगा वो इस दिशा में तो लगेगा। अगर P का मान बड़ा है Q से, P का मान अगर Q से बड़ा है तो ये जो कण है वो इधर खिसकेगा देखो, इधर खिसकेगा, तब तो अल्फा का मान अपन थीटा बराबर 0 काम में ले सकते हैं यहाँ पर। अगर मान लो Q का मान P से बड़ा है, अगर परिणामी आ रहा है मान लो Q माइनस P आ रहा है, तो परिणामी अगर Q माइनस P आ रहा है तो वास्तव में जो बल लगेगा वो इधर लगेगा देखो,
ये जो कर्ण है वो इधर खिसकेगा, तब इसको अपन पाई भी काम में ले सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 या पाई होगा, यानी अपन ये कह सकते हैं कि बड़े बल की दिशा में होगा। देखो जो परिणामी होगा वो किधर होगा, बड़े बल की दिशा में होगा। 0 भी काम में ले सकते हो, पाई भी काम में ले सकते हो, दोनों काम में लिया जा सकता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो परिणामी बल लगेगा वो किधर लगेगा, बड़े बल की दिशा में लगेगा। देखो यहाँ एक कर्ण रखा हुआ है, एक व्यक्ति इसको इधर खींच रहा है, एक इसको इधर खींच रहा है, तो जो ज्यादा मान है उसकी तरफ ही खिसकेगा। देखो उसकी तरफ ही खिसकेगा। देखो थीटा बराबर 0 या पाई का मतलब है बड़े बल की दिशा, यानी परिणामी की जो दिशा होगी वो क्या होगी, बड़े बल की दिशा होगी। देखो परिणामी की जो दिशा होगी वो क्या होगी, बड़े बल की दिशा होगी। ये अपन कह सकते हैं बड़े बल की दिशा होगी। देखो बड़े बल की दिशा, परिणामी की जो दिशा होगी वो बड़े बल की दिशा होगी। देखो और परिणामी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, बलों के अंतर के बराबर आएगा। परिणामी बल किसके बराबर आएगा, बलों के अंतर के बराबर आएगा। देखो देखिए सही है क्या बात भाई, परिणामी बल कितना हो जाएगा, बलों के अंतर के बराबर हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात तो अपन एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं। देखो एक कण पे अगर 2 बल लगते हैं तो उनका परिणामी बल कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य कितना कोण है। देखो अगर दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य अगर कोण अल्फा है तो परिणामी बल का मान किस सूत्र से अपन निकाल सकते हैं, √p² + q² + 2pq cos अल्फा। देखो अगर अपने को परिणामी की दिशा भी पूछी जाती है तब सूत्र ये हो जाएगा। देखो परिणामी बल अगर p से थीटा कोण बनाता है तो थीटा बराबर होता है tan 1 q sin अल्फा अपॉन p + q cos अल्फा होता है। ये सूत्र हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये 2 सूत्र याद करना है। अब ये तो स्पेशल कंडीशन है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। देखो वैसे ही अगर किसी क्वेश्चन में मान लो अल्फा का मान पाई आ रहा है तो अपने पास अपने आप ही ये सूत्र लगाएंगे तो आर का मान इतना आ जाएगा। थोड़ा सीधा अपन ध्यान में रखे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखो कहीं भी अपने को ये कह दिया कि एक कण पे 2 बल लग रहे हैं एक ही दिशा में, तो परिणामी निकालने तो सीधा ही अपन क्या करेंगे, उनका योग निकाल देंगे। अगर अपने को ये कहा गया कि 2 बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो उनका परिणामी कितना आएगा, तो सीधा अपन कह सकते हैं कि उनके अंतर के बराबर आएगा। अगर विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो उनके अंतर के बराबर आएगा। अगर दोनों बल समान हो तब क्या कंडीशन बनेगी। देखो तीसरा केस अपन देख रहे हैं, जब दोनों बल समान हो, जब दोनों बल समान हो, जब दोनों बल समान हो। दोनों बल समान होने का मतलब क्या हो गया, P बराबर Q हो गया। भाई तो परिणामी कितना आएगा, याद कर लो, कई क्वेश्चनों में अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो जब दोनों बल अगर समान होंगे तो परिणामी बल कितना आएगा। देखो देखिए परिणामी बल R, परिणामी बल R क्या सूत्र हो जाएगा, अभी अपने सूत्र बढ़ा था p² + q² होता है, q की जगह वापिस p कर देंगे। देखो सूत्र लिख देता हूं मैं, चलो एक बार, p² + q² प्लस कितना था, देखो 2pq cos अल्फा था। देखो ये सूत्र था। देखो तो यहां कितना आ जाएगा, q की जगह p कर दो। देखो इसमें q की जगह कर देंगे p कर देंगे। देखो यह आ जाएगा 2p² cos अल्फा आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब इसको थोड़ा अपन सोल्व करें तो देखो p² और p² कितना हो जाएगा, 2p² हो जाएगा। p² और p² 2p² हो गया। देखो ये 2p² है, ये भी 2p² है, 2p² में यहां से बाहर ले रहा हूं तो ये बनेगा 1 + cos अल्फा बनेगा। देखो ये बनेगा। देखो ये बात ठीक है क्या। देखो अब 1 + cos अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 + cos अल्फा अपन जानते हैं, cos 2 थीटा वाला सूत्र लगा देंगे। देखो यहां पर cos 2 थीटा वाला सूत्र अपन लगा देंगे तो क्या सूत्र होता है, 2 cos² अल्फा/2 होता है। यहां मैंने cos 2 अल्फा का सूत्र लगाया भाई, ये सूत्र होता है। देखो cos 2 अल्फा वाला जो सूत्र है वो मैंने लगाया। देखो तो cos अल्फा बराबर कितना होता है, देखो 2 cos² अल्फा/2 -1 होता है। ये सूत्र लगा दिया। देखो तो 1 + cos अल्फा को अपन लिख सकते हैं 2 cos² अल्फा/2 लिख सकते हैं। अब यहां से अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये कितना बन रहा है, 2p cos अल्फा/2 बन रहा है। ये बन रहा है। इस बात को आप याद करो। देखो कई क्वेश्चनों में अपने ये जरूरत पड़ने वाली है। देखो अगर ये बात याद होगी तो ये 3-4 लाइन अपने को नहीं लिखनी पड़ेगी, परिणामी सीधा यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन। देखो इसको याद करो, इस बात को देखो जरूरत पड़ने वाली है भी अपने, इसको याद कर लो इस बात को। देखो अगर 2 समान बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी कितना होता है, 2p cos अल्फा/2 होता है। वरना ये 3-4 स्टेप अपने को क्वेश्चन में करनी पड़ेंगी बार बार। अगर 2 बल समान है तो उनका परिणामी कितना होता है, 2p cos अल्फा/2 होता है। देखो अगर 2 समान बल है तो उनका परिणामी कितना होता है, 2p cos अल्फा/2 होता है। देखो परिणामी की दिशा क्या आएगी,
परिणामी की दिशा अपन निकाल सकते हैं भाई। थीटा का मान कितना आएगा भाई? परिणामी की दिशा भाई, थीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई? सूत्र क्या था? टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फा था। चलो एक बार सूत्र लिख देते हैं। सूत्र ये था भाई, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा था भाई। ये सूत्र था भाई। पी और क्यू दोनों बराबर दे रखे हैं यहां अपने को, पी और क्यू दोनों बराबर दे रखे हैं भाई। तो क्यू की जगह पी कर दो इसमें, नहीं क्यू की जगह पी कर देंगे, यहां भी पी कर देते हैं। देखो क्यू की जगह इसमें पी कर रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं। नहीं इसको थोड़ा सोल्व करो, देख क्या आता है। पी से पी कैंसिल हो जाएगा ना, देखो पी से पी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा? साइन अल्फा अपॉन कितना आ जाएगा? देखो 1 प्लस कोस अल्फा, ये आ जाएगा भाई, इतना आएगा भाई। अब इस स्टेप को थोड़ा सोल्व करना है देखो, कैसे सोल्व कर सकते हैं इस स्टेप को। देखो देखिए, टेन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो यहां पे देखो। फिर नीचे भी से 1 अपन हटाएंगे, तो नीचे 1 हटाएंगे तो ये अल्फा बाई 2 बनेगा, तो इसको भी अल्फा बाई 2 बना लो देखो। तो साइन अल्फा को अपन लिख सकते हैं देखो 2 साइन अल्फा बाई 2, कोस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का सूत्र पहले यहां लगा दिया देखो। 1 प्लस कोस अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये लिख सकते हैं। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से इसका मान कितना आ रहा है देखो, इसका मान कितना आ जाएगा देखो। यहां अगर अपन देखें तो थीटा बराबर कितना आ रहा है देखो, थीटा बराबर आ रहा है टेन इनवर्स टेन अल्फा बाई 2 आ रहा है, ये आ रहा है। यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यानी समान बलों का जो परिणामी है वो बलों के मध्य कोण को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, ये अपन कह सकते हैं। समान बलों का परिणामी, समान बलों का परिणामी, समान बलों का परिणामी बलों के मध्य कोण को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। बलों के मध्य कोण को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित करता है। समान बलों का परिणामी बलों के मध्य कोण को क्या करेगा? समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब ये है देखो, जैसे ही मान लो ये 2 बल लग रहे हैं देखो, बल P इधर लग रहा है, मान लो दोनों समान ही बल नहीं, इधर भी P लग रहा है देखो। अब इन दोनों के बीच का कोण आ रहा है मान लो 60 डिग्री, तो जो परिणामी लगेगा वो कहां पे लगेगा? 30 डिग्री पे लगेगा देखो। परिणामी वो कितना कोण बनाएगा? इससे 30 डिग्री कोण बनाएगा देखो। अगर ये अल्फा है तो परिणामी कितना कोण बनाएगा? अल्फा बाई 2 कोण बनाएगा, ये अपन कह सकते हैं। तो ये बात याद रखने से अपने फायदा ही होगा। कई क्वेश्चनों में जैसे मान लो ये कह दिया कि 2 समान बल हैं, वहां ही छोटी छोटी बातें सीधा अपन काम में ले सकते हैं। अगर ये स्टेटमेंट अपने ध्यान में है तो सीधा अपन ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही अपन थीटा का मान अल्फा बाई 2 काम में ले लेंगे। देखो क्वेश्चन थोड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। तो वहां जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में ये कह दिया कि 2 समान बल है, तो 2 समान बल का नाम आते ही अपने दिमाग में आना चाहिए कि अल्फा का मान तो इतना होगा और थीटा का मान इतना होगा। देखो यानी थीटा बराबर अल्फा बाई 2 होगा और आर बराबर इतना होगा। देखो तो वहां अपने को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो सीधा अपन ये बात कह सकते हैं, देखो है ना। ऐसे देखो चौथा केस दे रखा है, समान बलों का परिणाम है। देखो क्वेश्चन टाइप में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सर, यदि समान बलों का परिणामी, यदि समान बलों का परिणामी, समान बलों का परिणामी भी बलों के बराबर है, समान बलों का परिणामी भी बलों के बराबर होगी, तब बलों के मध्य कोण होता है। एंगल कितना होगा वो अपने को पूछा गया। या ऐसे में लिख देता हूं, तब बलों के मध्य कोण है वो 120 डिग्री होता है, ऐसे लिख देते हैं, प्रूफ कर देते हैं फिर इसको। ऐसी बातें याद रखनी चाहिए सीधे। देख ये मध्य कोण है वो 120 डिग्री होगा।
प्रूफ अपन देख रहे हैं। देखो सारे इधर सुनेंगे, पहले एक बार ध्यान से सुनेंगे। देखो पहली बात तो आपने वही कह रखा है कि समान बलों का परिणामी, यानी दो समान बल हैं। देखो यहां आपने वही कह रखा है कि दो समान बल है, तो P बराबर Q हो गया। देखो अब इनका परिणामी है वो भी इनके बराबर ही है, परिणामी भी इनके बराबर ही है, यानी तीनों आपस में बराबर है। ये कह रखा है भाई। तब बलों के मध्य कौन पूछा गया, यानी किसका मान पूछा गया है? अल्फा का मान पूछा या थीटा का मान पूछा है? अल्फा का मान यहां पूछा गया। देखो बलों के मध्य कौन पूछा गया अपने? बलों के मध्य कोण यहां पे पूछा गया, यानी अल्फा का मान पूछा गया। देखो दोबारा सुनेंगे इस बात को। देखो दो समान बल हैं, उनका परिणामी है वो भी बलों के बराबर ही है। देखो तब अपने को इनके बलों के मध्य कोण पूछा गया, यानी अल्फा का के बारे में पूछा गया। देखो तो कौन सा सूत्र यहां काम में लेना चाहिए अपने को? भाई यहाँ थीटा की तो कोई बात ही नहीं की अपने किसकी बात कर रहे हैं? अल्फा की और P और Q की बात कर रहे हैं। देखो अगर थीटा और अल्फा दोनों की बात होती है तब तो सेकंड सूत्र काम में आएगा। सीधा से याद कर लो इस बात को। देखो अगर अल्फा की बात हो रही है केवल, तब अपन पहला सूत्र काम में लेंगे। देखो तो यहाँ परिणामी बल वाला सूत्र काम में ले लो। देखो परिणामी बल वाला सूत्र अपन यहाँ पे काम में ले लेंगे। अभी अपने पढ़ा था परिणामी बल का क्या सूत्र होता है? परिणामी बल R बराबर कितना होता है? सीधा वो भी काम में ले सकते हो आप, उसे शुरू से करना चाहो तो उससे कर लो, बाकी सीधा भी अपन लिख सकते हैं। शुरू से कर लो इसको, तो सीधा भी लिख सकते हो 2p cos अल्फा बाई 2, उससे कर लो 2p cos अल्फा बाई 2 से कर सकते हो। एक ही बात है भाई। 2p cos अल्फा बाई 2 से करोगे सीधा ही परिणामी बल R बराबर कितना हो जाएगा? देखो 2p cos अल्फा बाई 2 ये हो जाएगा भाई, इतना हो जाएगा भाई। ये दो समान बल अगर होते हैं तो उनका परिणामी कितना होता है? 2p cos अल्फा बाई 2 होता है। अब यहां R बराबर भी अपने को P दे रखा है, R बराबर भी अपने को कितना में रखा है? P दे रखा है भाई। तो ये आ जाएगा। देखो P से P कैंसिल हो जाएगा, cos अल्फा बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा? P से P कैंसिल कर दिया, यहां से 1/2 बराबर आ जाएगा, cos अल्फा बाई 2 आ जाएगा भाई। ये आ जाएगा। देखो ये बात ठीक है। यहां से cos अल्फा बाई 2 बराबर कितना आ रहा है भाई? ये अल्फा बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा? इसको इधर ले जाएंगे तो cos इनवर्स 1/2 आएगा। cos का मान 1/2 कहां पर होता है? 60 डिग्री पे होता है ना। cos का मान 1/2 होता है π/3 पे। देखो यहां से अल्फा का मान कितना आ रहा है? 2π/3 आ रहा है, यानी कितना आ रहा है? 120 डिग्री आ रहा है। ये आ रहा है। तो अब यहां थोड़ा अपने देखो इसको सीधा लिख दिया, अगर वो रिजल्ट याद है अपने तो, वरना तो सूत्र से ही करना पड़ता है अपने को शुरू से। तो ये पूछा भी गया एक बार एग्जाम के अंदर, अगर समान बलों का परिणामी बलों के बराबर ही है तब बलों के मध्य कोण कितना होगा? देखो तो बलों के मध्य कोण कितना होता है? 120 डिग्री होता है।